एक्वस प्लस आई नेगेटिव गिव राइज टू, अच्छा आयन कभी भी होगा बच्चों उसका एक्वस मीडियम लेंगे, ठीक है। MnO4 नेगेटिव एक्वस प्लस आई नेगेटिव गिव राइज टू MnO2 और प्लस I2। मुझे कहा इसको बैलेंस करो इस इक्वेशन को, ठीक है। इसकी अगर स्टेट लिखी तो दिस इज सॉलिड स्टेट एंड आइडियल भी सॉलिड स्टेट में ही होगा। मुझे कहा इसको बैलेंस करो। अब ध्यान से सुनना, मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखूंगा, मैं जस्ट आपको इसको समझा रहा हूं, सो आप लोगों ने जल्दी से इसको समझ लेना। जस्ट एक सेकंड वेट करो, कोई लिखना मत अभी इसको। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? फर्स्ट स्टेप क्या था? राइट इक्वेशन इन लाइनिक फॉर्म। यस इक्वेशन इज ऑलरेडी इन लाइनिक फॉर्म। यस सेकंड स्टेप क्या होगा बच्चों? फाइंड द एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चलो फाइंड आउट करो बच्चों, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन किसके ऊपर हो रही है? मैंगनेट आयन है यहाँ पे, पर मैंगनेट आयन, सॉरी कितना है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका? +7 से, और आयोडीन का तो कितना है यहाँ पे? -1। बताया था जो इंडिविजुअल आयन होगा उसके ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। इसमें कैसे निकाला हमने? याद है सबको कैसे निकाला? माइनस, हाँ x -8 इक्वल टू -1 मान लिया। एक ऑक्सीजन का -2 into 4 -8 -1 ओवरऑल चार्ज। Yes, ये जो -1 चार्ज है दिस इज ओवरऑल चार्ज। MnO4 नेगेटिव के ऊपर पूरा चार्ज है। कितना है हमारे पास? -1। x की वैल्यू कितनी आ गई? क्लियर है अब तो ये हमारे पास यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन नंबर आया, ऑक्सीजन का -1। अच्छा यहाँ पे मैंगनीज का कितना आया? चेक करो, मैंगनीज को अगर आप x +4 आयोडीन 0। अच्छा ऑक्सीजन का यहाँ पे भी -2 ही रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इंडिविजुअल एटम का होता है, और यहाँ पे भी -2 रहेगा, तो कोई चेंज नहीं, इसलिए इसको लिखूंगा भी नहीं। मैंने बताया था जिनके ऊपर चेंज नहीं होता उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो बच्चों हमें ये भी पता चल गया ऑक्सीडेशन किसके ऊपर हो रही है? मैंगनीज के ऊपर क्या हो रही है? रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन भी पता चल गई हमें, और यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन भी हमें पता चल गई। रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी हमें पता चल गई। कैसे? यहाँ पे देखो -1 से कितना जा रहा है? 0। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, कोई दिक्कत? चलो सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हुआ। थर्ड स्टेप में क्या करना है हमने? थर्ड स्टेप में क्या करना था? डिवाइड द इक्वेशन इन 2 हाफ। एक ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा रिडक्शन हाफ, एंड देन बैलेंस ईच हाफ। अब बताओ यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसके ऊपर हो रही है? आयोडीन नेगेटिव से क्या बन रहा है? I2। एक्वस लिखो मत इसमें, मैं जस्ट बैलेंस कर रहा हूँ इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। I नेगेटिव से क्या बन रहा है यहाँ पे? I2 बन रहा है। बच्चों ध्यान देना इधर जरा, ये है। अच्छा ना मैं क्या करता हूँ, मुझे जो आदत है मैं ना हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिखता हूँ, एंड राइट हैंड साइड पे हमेशा ऑक्सीडेशन लिखता हूँ, रिडक्शन लिखता हूँ। एक मतलब इस तरफ ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गया, और दूसरी तरफ कौन सा है? रिडक्शन। आपकी मर्जी, आप किसी को भी किस तरफ लिख सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। मैं यहाँ पे जनरली ऑक्सीडेशन लिखता हूँ और उस तरफ रिडक्शन लिखता हूँ। तो ऑक्सीडेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, इनके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है। रिडक्शन में कौन कौन है? MnO4 नेगेटिव। बच्चों थोड़ा स्पेस दे रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बीच में एटम्स या आयन ऐड करने हैं, इसीलिए जब बैलेंसिंग करेंगे तो। और यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास? MnO2 बन रहा है। क्लियर? तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये था जिसको मैंने कहा था ना, ये डिवाइड करना है आपको, रिएक्शन 2 हाफ में लिख देना, एक ऑक्सीडेशन हाफ, एक रिडक्शन हाफ। आगे अब क्या करना है? क्या है इसमें कि ईच हाफ को अब क्या करना है? बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है बच्चों? बाय कैसे बैलेंस करना है? चार मल्टीप्लिकेशन में सबसे नहीं, सबसे पहले बैलेंस ऑल अदर एटम ऑक्सीजन हाइड्रोजन। बच्चों यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे आयोडीन कितने हैं? 1 यहाँ पे कितने हैं? 2। तो यहाँ पे 2 करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे मुझे कितना ऐड करना पड़ा? 2। ये यहाँ पे 2 कर दिया, कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है इतना? कई बार बच्चे क्या करते हैं, कहते सब्जी हमने आयोडीन बराबर करने, ऐसा करते हैं यहाँ 2 लगा देते हैं। बच्चों यहाँ पे नहीं ऐड कर सकते यार, यहाँ पे नहीं कर सकते, ये तो कुछ फिर और ही चेंज हो गया, तो I2 बन गया। आप कभी भी किसी को भी बैलेंस करना है तो आप सिर्फ स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट को इस तरफ लिख सकते हो। बस स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट में ऐड करना है आपने, इस तरफ नहीं ऐड करना, आपने यहाँ पे आगे ऐड करना है। स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट बढ़ाना या कम करना उससे। तो यहाँ पे 2i नेगेटिव I2 बन गया। अब क्या करेंगे? बैलेंस
बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग ऑक्सीजन दिख रहा है यहाँ पे, बैलेंस भी नहीं करेंगे। हाइड्रोजन है नहीं है, फिर उसके अगला स्टेप क्या है? बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स ओनली। हाँ बच्चों ये देखो ऑक्सीडेशन हो रही है ना, ऑक्सीडेशन में बताओ इलेक्ट्रॉन किस तरफ लिखते थे हम? याद करो, मैंने एक स्टेप बताया था। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो प्रोडक्ट वाली साइड पे आएंगे, समझ रहे हो? प्रोडक्ट वाली साइड पे आएंगे इलेक्ट्रॉन। अच्छा हाँ ठीक है। अब देखो चार्ज बैलेंस करना है, चार्ज बैलेंस करने का तरीका देख लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर से बोल रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है चार्ज बैलेंस करने का। बताओ मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरफ रिएक्टेंट की तरफ कितना चार्ज है? -2। एक आयोडीन के ऊपर -1, दो आयोडीन के ऊपर कितना है? -2। इस तरफ कितना है? 0 है ना, क्योंकि ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है बेटा, इधर ध्यान दे ले। इस तरफ चार्ज -2 है, इस तरफ चार्ज 0 है। मुझे दोनों को बराबर करना है। कैसे बराबर करूंगा? सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड करके ही बराबर कर सकता हूं। +-2 प्लस ये क्या बात नहीं, ये कोई इंस्टाग्राम काम चलाया करो। पजल थोड़ी ना सॉल्व कर रहे हो। +2 -2 0। 70 में ऐसा क्या जोड़ा? नहीं 0 वाली साइड बोलते हैं, कुछ प्लस कर दो -2। सुना था मैंने एक भी सुना, 70 में ऐसा क्या जोड़े कि 17 17 होता आ है। मात्रा आ की मात्रा जोड़ 17 क्या बात है। बाबा चेंज आगे -2 से यहाँ पे गए हम, हमारे पास सॉरी प्रोडक्ट वाली साइड 0 है, इस तरफ हमारे पास -2 है। बच्चों अगर मैं इस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं 2, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1 2 के ऊपर कितना होता है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा मैं? 2 इलेक्ट्रॉन बराबर। तुम क्या बोल रही हो? बोल रही सर मैं भी तो यही बोल रही थी, ये बोल रही थी तुम। हाँ तुम नहीं बोल रही थी -2 कर दो। ले अब वही तो बोल रही थी। +-2 अब समझे नहीं सर। क्या? वीडियो खराब हो जाएगी मेरी। हाँ -2 सब्सक्राइब मत करना गाइस। इधर भी -2 चार्ज है, इस तरफ भी देखो एक इलेक्ट्रॉन का -1, 2 के ऊपर कितना हो गया? -2 बराबर हो गया चार्ज। तो बच्चों मैंने पहले कहा था जब भी कभी ऑक्सीडेशन होती है तो इलेक्ट्रॉन चार्ज हमेशा किस तरफ ऐड करना है? इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोडक्ट साइड ही ऐड होगी। और अगर आप रिएक्टेंट साइड पे ऐड कर रहे हो या ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आप कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ ऐड हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हो। भाई पे चेक कर लेना इस पॉइंट, ठीक? तो जब भी आप ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन कहां ऐड होंगे? हमेशा प्रोडक्ट वाले साइड। बराबर हो गया चार्ज भी। चलो इस तरफ आते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। ध्यान देना, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यहां पे भी एक मैंगनीज, यहां पे भी एक मैंगनीज बराबर है। उसके बाद किसको बैलेंस करेंगे? इसको, ऑक्सीजन को। इस तरफ कितने ऑक्सीजन? 4, इस तरफ कितने हैं? 2। 2 कम पड़ रहे हैं, कितना ऐड करोगे यहां पे? वाटर ऐड करेंगे कितना? 2H2 ऐड करेंगे। अब देखो ऑक्सीजन बराबर हो गए, लेकिन अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है। चेक करो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 4। यहाँ पे कितने हैं? 0। तो कितने हैं ऐड करेंगे? 4H पॉजिटिव। बताया था टू बैलेंस हाइड्रोजन ऐड H पॉजिटिव। तो जितने आपको हाइड्रोजन चाहिए उतने H पॉजिटिव ऐड कर दो, ये भी बराबर हो गया। चलो इसका चार्ज बैलेंस करके बताओ, कौन बताएगा इसका चार्ज? कौन बैलेंस करेगा? शाबाश। हाँ ध्रुवी? नहीं कल वाली क्लास में 3 बजे वाले बैच में बच्चों ने करा है। जैसे मैंने पूछा बताओ चार्ज बैलेंस करो, होगा ही नहीं। होगा -4 इधर। बेटा वही तो करना है हमें, इलेक्ट्रॉन ऐड करके बैलेंस करना है चार्ज का। अरे ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो। फिर ऐसे ही होएगा। पहले तो ये बताओ प्रोडक्ट वाली साइड पे कितना चार्ज है? 0 है, दोनों न्यूट्रल है, 0 चार्ज। इधर आओ, इधर ऐड होएगा। ये पूरा माइनस इधर +3 इलेक्ट्रॉन +3 -1 इधर +3 -1 इधर है। इसके ऊपर कितना है? एक H पॉजिटिव के ऊपर है +1, 4 H पॉजिटिव है, टोटल कितना होगा? +3। ओवरऑल यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे कितना चार्ज आया? +4 माइनस का 1 चार्ज है, प्लस का 4 है, तो कितना आएगा? -3 ऐड होएगा, +3 आएगा। चल +3 चार्ज आया किस तरफ? उधर रिएक्टेंट की तरफ। अबे उस साइड होएगा। प्रोडक्ट की तरफ कितना चार्ज है? 0। रिएक्टेंट की तरफ कितना आ रहा है? मुझे दोनों बराबर करने हैं। कैसे बराबर करूंगा? +3 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा किस तरफ? रिएक्टेंट की साइड। कितने? 3। ये लो बराबर हो गया। और सिंपल सी बात है, रिडक्शन हो रही है, तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सिंपल सी बात है वो रिएक्टेंट वाली साइड ही ऐड होंगे, तभी तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, सिंपल। बैलेंस हो गया, तो चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब मैंने क्या करा था, लास्ट स्टेप क्या करा था उसमें, मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, कि बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करना है दोनों तरफ की। इस तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है 3, इस तरफ कितने हैं 2, क्या हुआ, इस तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है 3, इस तरफ कितने हैं, तो मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तरीके से करो, उस तरफ 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों बराबर करने के लिए एलसीएम या नॉर्मल देखो क्या कौन सा नंबर आएगा जिससे बराबर करते हैं 3 से 3 इसको 6 लेकर आना, यानी कि हमने दोनों का जो कॉमन नंबर आएगा 6 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करो 3 से, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो आप 3 से, और इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करो 2 से। इक्वेशंस क्या बन गई चेक करो, क्या बन गई हमारे पास 6i negative give rise to 6i 3i2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बनी 2MnO4 negative plus 8H positive 6 electron give rise to 2MnO2 plus 4H2O। वेरी गुड, बन गई इक्वेशन। अब क्या करना है लास्ट है, add both half in such a way so that total electron get cancelled। अब बच्चों ध्यान से सुनो, कुछ नहीं करना है, दोनों हाफ को ऐड कर दो। ऐड करने का मतलब क्या, मे भी हो सकता है तुम लोग ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो बच्चे, ये रिएक्टेंट वालों को रिएक्टेंट वालों की तरफ ऐड करो, प्रोडक्ट वालों को प्रोडक्ट की तरफ ऐड करो, बात खत्म। देखो रिएक्टेंट में कौन से आ रहा है, देखो रिएक्टेंट के, देखो रिएक्टेंट कौन वाले यहां पे बच्चों 6i तो यहां पे बन जाएगा 6i नेगेटिव plus 2 प्लस, अब रिएक्टेंट हो रहा, ये तो खत्म हो गया रिएक्टेंट, दूसरा रिएक्टेंट हो रहा है। अब कई क्या करते हैं, इनको एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख के ऐड कर देते हैं, है ना, हम लोग इतने मूर्ख थोड़ी ना यार, हम लोग नहीं, तुम लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो यार, तुम लोग क्या कर सकते हैं, 6i नेगेटिव प्लस 2MnO4 मुझे पता अगला रिएक्टेंट वो है MnO4 negative प्लस 8H positive plus 6 हो गया। और प्रोडक्ट वाली तरफ बताओ कौन कौन से, ये I2 plus 2M plus 2MnO2 plus 4H2O प्लस 4H2। ऑलराइट, हो गया। क्या करें, इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, कहा ना इसका एरो का मतलब इक्वल साइड, ये देखो इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, खत्म, yes sir होगी बैलेंस। किस मीडियम में हुई है acidic क्योंकि कौन से आयन दिख रहे हैं, H positive बैलेंस है ना, yes इजी sir इजी पीजी। yes और बच्चों अगर यही इक्वेशन है, ये इलेक्ट्रॉन हटा देने, आपने रिमूव कर देने, कर दो रिमूव, yes sir ये देखो ध्यान से देखो, ये हो गया। अब आया कि भाई इसको अगर मान लो अगर ये एसिडिक मीडियम है तब तो सॉल्व हो गई, और एसिडिक मीडियम यहां तक सफिशिएंट है, आपको दिख भी रहा है यहां पे एच पॉजिटिव आयन है। अब बच्चों अगर ये बेसिक मीडियम में होती तो जी या जी क्या करते, कितने जितने H positive कितने एच पॉजिटिव है, तो मुझे क्या करना है एक्चुअली दोनों तरफ। तो बच्चों फॉर बेसिक मीडियम, ध्यान से सुनना, फॉर बेसिक मीडियम ठीक है, पहले तो इसको नोट कर लो, फोटो खींच लो इसकी सारे बच्चे, इसमें घर में कर लेना, ये नोट करो जल्दी नोट, जल्दी नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो, ठीक है। तो देखो ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है एसिडिक मीडियम की। बच्चों यहाँ पे मैंने स्टेप नहीं लिखे हैं, आप लोगों ने घर में जाके एक स्टेप जो मेंशन करना है, ठीक है। हाँ, जब कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं ऐसे, कंपटीशन में बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं। कंपटीशन में ऐसे आते हैं कि बताओ कितने H पॉजिटिव आयन चाहिए, कितने OH नेगेटिव आयन चाहिए, I2 कितना होगा, N फैक्टर कितना होगा, ये सब चीजें आती हैं, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे इसको। आज तो अभी तो बैलेंस इक्वेशन ही बैलेंस करना सीखेंगे। तो लास्ट स्टेप अब हमारे पास रहा है, एसिडिक मीडियम में तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, अगर इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना हो तो क्या करेंगे, plus 8 OH negative ऐड करेंगे बोथ साइड इक्वल टू H पॉजिटिव। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे कितने H पॉजिटिव है, तो कितने 8 OH नेगेटिव है, इस तरह भी कितने, ध्यान से सुनना, गाड़ी चला इक्वेशन जो वो चेंज हो जाएगी जरा। अब आप 8 H पॉजिटिव और 8, देखो ये 80 नहीं है, ध्यान से ना, ये OH नेगेटिव आयन है, 8 H पॉजिटिव और 8 OH नेगेटिव आयन को अगर आप कंबाइन करते हो तो बाद में क्या बनेगा
8 H2O। तो इसको मैं ड्रॉ कर दूं, ये देखो लिख लिया ना सबने। यस। ये बन गया मेरे पास 8 H2O, हो गई बैलेंस। एक छोटा सा स्टेप बचा है, बताओ क्या? रिएक्ट वो तो है वैसे ही है, वहां वो कैंसिल करना, कैंसिल होगा यहाँ पे क्या? वाटर। वाटर। यहाँ पे कितने हैं? 8 8 H2O, उस तरफ कितना है? 4 H2O, तो कैंसिल हो गया ना। तो इधर 4 H2O बच जाएंगे। 4 H2O बचे और यस वो खत्म हो गया। खत्म। ये लो, आपके पास बेसिक मीडियम इक्वेशन बैलेंस हो। ये है। अब देखो मेरी बात सुनो, कई बच्चों को ये इजी लगी होगी, जिनको इजी लगी है, ये उतनी इजी नहीं जितनी आप सोच रहे हो, क्योंकि अभी तो मैं करवा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। आपको कहाँ दिक्कत आएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिक्कत आएगी ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर फाइंड आउट करने में कि किसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, किसके ऊपर रिडक्शन हो रही है। ध्यान से सुनो। सेकंड स्टेप में कहाँ दिक्कत आएगी आपको मैं बता देता हूँ। सेकंड स्टेप में आपको दिक्कत आएगी बच्चों टू फाइंड चार्ज, सॉरी टू बैलेंस चार्ज। आपसे चार्ज बैलेंस नहीं होगा, वहां पे दिक्कत आएगी। फिर आपको प्रॉब्लम आएगी जब आप इक्वेशन को ऐड करते हो तो, और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3 स्टेप में दिक्कत आएगी। और OH नेगेटिव वाला मैंने आपको बता ही दिया, ये भी हो जाएगा। लास्ट में जब आपने इक्वेशन बनानी है बच्चों, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कुछ भी सेम नहीं बचना चाहिए। अगर कुछ भी सेम है तो उसको ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर दो, और मतलब प्रोडक्ट वाली साइड पे सेम है, मतलब दोनों तरफ। यहाँ पे 8 OH नेगेटिव है और 8 OH नेगेटिव और है कुछ इस तरह से, तो उनको ऐड कर दो। सबको ऐड करना है आपने। अगर इस तरफ है और इस तरफ है, एक ही तरफ है तो उनको भी ऐड करना है। लेकिन एक रिएक्टेंट की तरफ और एक प्रोडक्ट की तरफ है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ये करना है। दिस इज ऑल अबाउट कौन सा मेथड करना है? हाफ लेवल बैलेंसिंग ऑफ redox reaction by half reaction। थैंक यू गाइस। Bye guys.